शुक्रवार को जो फिल्म आने वाली मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी हैं, दो और एक्ट्रेसेस हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, हालांकि उस पर करेंगे। एक है जानकी बोडीवाला, जो गुजराती एक्ट्रेस है, शैतान में आई थी, पब्लिसिटी में बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। और जो दूसरी है इसमें, वो है मल्लिका प्रसाद, विलेन की तरह जो कहानी उसमें बच्चों की तस्करी को लेकर तो यही कराती हैं, तो ट्रेलर में वो सब दिख रहा है। तो ले देखे इसमें ये 3 ही कलाकार हैं, पर रानी मुखर्जी हर जगह छाई हुई है। तो अभी तीसरी फिल्म है मर्दानी सीरीज की, तो ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या होगा। हालांकि एक जनरल, एक सिर्फ फिल्म जर्नलिस्ट के हिसाब से देखूं तो, क्योंकि ऐसे समय जबकि बॉर्डर थिएटर में लगी है, बॉर्डर 2 सब जगह चल रही है, थोड़ी बहुत जो जगह और बची वो धुरंधर चल रही है, तो ऐसे में मर्दानी 3 को कितना स्पेस मिलेगा और दर्शक कितना देखेंगे। लेकिन बात यह कि कंटेंट अगर बढ़िया हो तो आदमी देखता है। अंक ज्योतिषी विश्लेषण क्या कह रहा है आपका? देखिए, मैं आप समेत मित्रों को यही कहना चाहूंगा, बहुत उदाहरण है कि जब देखा गया कि अरे ये इसके सामने तो क्या होगी, लेकिन उल्टा भी हुआ, दोनों चली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ क्या कि यश चोपड़ा ने सोचा मल्टी स्टारर बनाऊं, काला पत्थर बनाऊं, काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और खूब सारे भर लिए, 2-3 हीरोइनें भर ली, और वो लंबी खींचने लगी। तो यार क्या करे, एक छोटे बजट की फिल्म बना दो। मनमोहन कृष्ण से कभी वादा किया था मैं आपको डायरेक्टर बनाऊंगा, वो धूल का फूल के समय, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, पहली फिल्म थी यशराज की बतौर डायरेक्टर, तो वादा निभाया, उनको नूरी फिल्म बनाने के लिए दे दिया। अब दोनों फिल्में थिएटर में आई, नूरी सुपर हिट हो गई और काला पत्थर पिट गई। बिल्कुल ठीक। वो लेकिन आपका ये कहना, एक सजग पत्रकार के नाते मैं आपकी इस बात की दाद दूंगा कि आपने जो कहा कि यार कहीं गलत वक्त पर तो थिएटर में नहीं आ गई। ये लगता है जी। इधर रोहित शर्मा ठुकाई कर रहा है सामने वाले टीम की, ताबड़तोड़ छक्के मारा, उधर विराट कोहली मारा, और ऐसे में कोई नया बैट्समैन आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे की जान लोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आपकी बात है। मेरी एक आदत है, मैं मेरी निजी पसंद नापसंद जो होती है ना, मेरी नहीं सबकी होती होगी, उसको ज्योतिषीय कर्म पर हावी नहीं होने देता। मगर बातें तो देखिए, निजी तौर पर मुझे बतौर अभिनेत्री रानी मुखर्जी कुछ होता है कि अलावा कभी पसंद नहीं आए। ठीक है। बहुत बुरी लगी थी बादल में और गुलाम में, जब इनको इतनी लंबी एक नथ पहना दी गई, नोज रिंग इतनी लंबी, और भद्दी लगती थी आवाज इनकी, मतलब ये क्या है। और फिर इस फिल्म के ट्रेलर देखे, चेहरे पर बुढ़ापा साफ दिख रहा है। जी भर की लुपाई पुताई के बाद भी बुढ़ापा छिपा नहीं है, और आंखें निस्तेज है, चेहरे पे कभी कोई भाव नहीं आते हैं। तो मर्दानी 1 और 2 चल गई तो वो ठीक है, चली प्रभु कृपा से चल गई होगी। लेकिन बतौर अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को सशक्त अभिनेत्री तो क्या ढंग की भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका कारण है भावविहीन चेहरे वाली है भाई। लेकिन साहब ज्योतिषीय बात क्या कहती है वो इसमें देखते हैं। ज्योतिष की गणना मेरी भावना के हिसाब से, पसंद नापसंद के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती है। जैसे मैंने तो 5 साल पहले मैं तो चाहता था, मैं बोलूं ममता बनर्जी की सरकार नहीं आएगी बंगाल में, लेकिन ज्योतिषीय गणना करती हर हालत में आएगी, मैं क्या करता थोड़ी चलेगी। गणना की पसंद क्या है वो देखते हैं। मर्दानी जो है वो 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को रिलीज हो रही है। मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है और आयुंक 6 है। तो यहाँ पर मर्दानी 3 का नामांक 4 है, 2+ मिला, बहुत अच्छे अंक है। 3+ तो उसको मिले थे बॉर्डर 2 को जी, 2+। बिल्कुल। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, अच्छी बात है इस फिल्म में एक ही निर्माता, वो जो क्राउड फंडिंग वाले निर्माता 6-7 नाम डालते वो नहीं, मैं क्राउड फंडिंग ही कहता हूँ उसे। तो आदित्य चोपड़ा जो है, इनका नामांक 3 है, 4+। ये हमारी गणना में अधिकतम होता है, आज तक 5+ के अलावा एक आध बार के अलावा कभी आया नहीं। पीछे पे 4+ हो गया। 21 मई 1971 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार के 6 का 1+ है, और मूलांक 3 का 4+ है, भाग्यांक 8 का 0, आयुंक 1 का 2+ है। तो 4, 2, 6 और 1, 7 और 4, 11+/5 यानी कि 2.2+। बहुत बढ़िया। फिल्म 2+ और निर्माता 2.2+। ठीक है, बिल्कुल मेंटेन चल रहा है मामला। डायरेक्टर अभिराज के मीनावाला, मैंने नाम पहली बार सुना। अब आप बता सकते हैं कि इन्होंने पीछे क्या क्या काम किया होगा? इन्होंने वो जो लव यात्री नाम की एक फिल्म आई थी, इसमें सलमान खान के जो बहनोई थे, आयुष शर्मा और वारीना हुसैन करके एक एक्ट्रेस थी नई, इनको लेके वो फिल्म बनाई थी। और फिल्म हालांकि नहीं चली, और ये यशराज की फिल्मों में, कई फिल्मों में सेकंड असिस्टेंट, फर्स्ट असिस्टेंट रहे हैं, तो अब उन्हीं के लिए फिल्म बना रहे हैं। बड़ा प्रयास पहली बार है। हाँ, आप कह सकते हैं। मतलब लव यात्री अगर फेल हो गई थी तो उसके बाद अब रानी जैसी एक्ट्रेस और
एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए आप फिल्म बना रहे हैं, तो बड़ी बात, बिल्कुल ये विजय बिल्कुल। कृष्ण आचार्य का क्या हुआ, जो यशराज के फेवरेट थे? कुछ नहीं वो तो ये फेवरेट बनिए बने कि हुए हैं। लिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे, हो सकता है धूम 4 लिख रहे हों। वो यशराज से बाहर उतना वाला ही कोई था। लेता भी नहीं है उन्हें। ना, ना कोई। मुझे याद आ गया उनका यशराज के जी, नाम, जी, क्योंकि जी। अगर ये यशराज में घुस हाँ। गए डायरेक्शन कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं? नहीं तो बहुत पहले से ना काफ़ी मतलब इन्होंने अपना फ़िल्मी करियर ही मतलब जो है यशराज से जोड़ कर के कई बरस हो, मुझे लगता है 1.5-2 दशक हो रहे होंगे। अच्छा, तो वहीं अभ्यास से किया। हाँ, मतलब एक काफ़ी जूनियर लेवल से शुरू किया, सेकंड असिस्टेंट, फर्स्ट असिस्टेंट। तो जी। छोटी उम्र में आ गए। अभिराज के हाँ, मीना वाला नामक एक है, वो हो गया 2+21 फरवरी 1988 रविवार का जन्म है। रविवार के 1 और 4 को 2+2+ मूलांक 3, 4+ भाग्यांक 4, 2+ आयुंक 2, 2+ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 4, 12 और 2, 14, 14+/6 नहीं 2.33+। गजब है, ये भी बराबर अच्छा, चल रहा है बहुत मामला। अच्छा है। हाँ, हाँ, अच्छे अंक है भाई, ठीक, हाँ, बहुत बराबर अच्छा है। चल जी, रहे हैं। बल्कि इन्होंने तो आदित्य चोपड़ा को क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, 3 नाम आपने मुझे दिए गणना के लिए। हाँ, रानी मुखर्जी, अब ये मुखर्जी को जी, मुखर्जी लिखती हैं, तो इनकी जी, हिंदी में मुखर्जी और अंग्रेजी मुखर्जी। तो हाँ, नामांक 3 का 4+ है, 21 मार्च 1978 मंगलवार, मंगलवार के 9 का 0 है, मूलांक 3 का 4+ है, भाग्यांक 4 का 2+, आयुंक 3 का 4+, 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14, 14+/5 2.8+, ये और भी ज्यादा। बहुत बढ़िया ये तो। हाँ, हाँ, जानकी बोदीवाला नामांक 8-0, 30 अक्टूबर 1995 सोमवार, सोमवार के 2 और 7 है, दोनों को 2+2+, मूलांक 3 को 4+, आयुंक 1 को भाग्यांक 1 को 2+, आयुंक 4 को 2+, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 4, 12+/6 यानी 2+। मामला यहाँ भी ठीक है। सभी कुछ अब बहुत एक बढ़िया है। जी, थोड़ा-सा दिक्कत होगी कि मल्लिका प्रसाद सिन्हा जो है, इनकी आपने सिर्फ हाँ, 26 जून इतनी लिखी है, तो अब वो सिर्फ हाँ, मूलांक उतनी ही आएगा। डेट मिली। जी, जी, बिल्कुल, मूलांक, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे वो भाग्यांक और आयुंक का मार्जिन तो रखना पड़ेगा। तो जी, नामांक 4 का 2+ है और मूलांक 8 का 0, तो 2+/2 यानी कि 1+। ठीक है, अच्छा, मार्जिन को ठीक देख है। लो, ठीक। तो तीनों हुँ। कलाकारों का यानी कि रानी मुखर्जी का 2.8+ है, जानकी बोदीवाला 2+ है और मल्लिका प्रसाद सिन्हा का 1+ है, कुल मिलाकर 5.8+/3 यानी कि 1.93+, ये भी लगभग 2 है। लगभग 2 है। जी, जी। हाँ, अब देखिए ऐसा है कि जो मल्लिका प्रसाद सिन्हा हैं, इनका अ मार्जिन है वो हम किधर लेंगे? वो प्लस की तरफ लेंगे, क्योंकि सारे अंक ठीक है। कहाँ चल रहे हैं? सारे अंक प्लस जो में, हैं वो चल रहे हैं प्लस की तरफ। तो हम पॉजिटिव में ठीक है। लेंगे, पक्ष में लेंगे, क्योंकि मैं मित्रों को बता दूँ यहाँ मेरी मर्ज़ी नहीं चलती है कि मैं किधर ले लूँ, नहीं। गणना कहती है कि अन्य अंक जो है वो क्या कह रहे हैं? पक्ष की तरफ। तो जो मार्जिन होता है उसको भी पक्ष की तरफ लेते हैं, ये हुँ, ध्यान दीजिएगा। तो अब कुल मिलाकर चारों को देखिए कि फ़िल्म का जो है मामला वो है 2+। निर्माता है ठीक। 2.2+, निर्देशक 2.33+ और कलाकार 1.93+, सब मिलाकर 8.46+/2 यानी कि 2.23+, सवा 2+, बहुत अच्छे अंक हैं, बधाई हो। अच्छा, ओके। मेरी पसंद चलिए में तो चाहे मैं रानी मुखर्जी को दमदार अभिनेत्री मानूँ ना मानूँ, चाहे मैं ये कहूँ जी, कि जी। उनके फेस एक्सप्रेशन अभिनय को नहीं बताते हैं, आवाज़ दमदार नहीं, हुँ, चाहे मैं कैसा भी कहूँ उनको बतौर अभिनेत्री या फ़िल्म का सेटअप या चलो जो भी है, लेकिन वो मेरी पसंद-नापसंद हो सकती है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि ठीक। तो सबको अपनी-अपनी पसंद का है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये फ़िल्म की गणना करिए, फ़िल्म तो चलेगी भैया और कमाई करेगी, सफल रहेगी फ़िल्म। हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस को मैं ये तो नहीं कह रहा बॉर्डर पार कर जी, लेगी, जी। बॉर्डर के अंदर हम नहीं रहो, बॉर्डर पार करना तो फिर विदेश में घुस जाना होता है। लेकिन ये फ़िल्म निराश नहीं करेगी यशराज को। हालाँकि मैं आपको बता दूँ इस साल यशराज फ़िल्म्स और आदित्य चोपड़ा को बड़े-बड़े झटके लगने हैं। कहीं ये कंपनी बेचने की नौबत नहीं आ जाए आदित्य चोपड़ा की। पूरी कंपनी के अच्छा। शेयर बेच दें। हाँ, चाहे 5%, 10%, 20% बेचें, हाँ, हाँ। चाहे 50 बेचें। समय बहुत बुरा है ये आदित्य चोपड़ा के लिए, निर्माता और पर्सनली भी। लेकिन ये फ़िल्म जो है, ये फ़िल्म निराश मैंने क्या लिखा है मैं एक-एक शब्द बोलूँ? फ़िल्म जी। निराश नहीं करेगी, सफल रहेगी। लागत निकालेगी, कमाई करके प्रोड्यूसर को 2 पैसे दे देगी। सफल यही तो होती है। यही सफल, बिल्कुल ठीक बात। एक बात। दूसरी बात मैं मर्दानी 2 से कहता आ रहा हूँ। मर्दानी 2 में जी। कहा 3 में भी बोल दूँ वही एक डायलॉग, एक तर्ज काम लेता हूँ शब्दावली कि ये
आदित्य चोपड़ा की ये जो मर्दानी सीरीज है ना, ये अपनी बेरोजगार पत्नी को पुनर्वासित करने का एक प्रोजेक्ट है। आदित्य भाई बुरा मत जी मानिएगा, मैं यहाँ आपकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन सही शब्दों में आप भी जानते हैं कि बात तो यही है कि और कोई काम दे नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो अब वो कैसे ठीक पुनर्वास किया जाए कि तो चलो घर से, जैसे राजेंद्र कुमार साहब ने किया था हाँ ना कुमार जी गौरव के बिल्कुल। लिए, तब वो थोड़ी कुमार की बात गौरव विकास फिल्में बन गई, बनाई। तो जन्म लाए, जन्म में फिर हो गई तो नाम लाए, फिर नाम में हो गई तो फूल लाई, लेकिन फिर फूल में फूल बिखर गए, हाँ पंखुड़ियां बिखर गई सारी। तो आदित्य चोपड़ा भाई सही बुरा है। मत मानिएगा, मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन शब्दावली यही है। दूसरा क्या, जी ये फिल्म रानी मुखर्जी का तो पुनर्वासन कर देगी, पुनर्स्थप। ठीक है। हाँ, निर्देशक अभिराज के मीना वालों को मुझे अच्छा लाभ होता दिख रहा है। भाई चाहे यशराज दे, चाहे कोई दूसरा दे, बड़ी फ़िल्में, बड़े बैनर, बड़े सितारे, इस बंदे को लाभ होता दिख रहा है। और एक बात जिसके साथ इस फ़िल्म की बात खत्म करूँगा, इस फ़िल्म को प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान मिल सकते हैं। और इस बहुत फ़िल्म के पॉजिटिव है। लिए जब मैं फ़िल्म जी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ़ बतौर प्रोड्यूसर फ़िल्म नहीं, इस फ़िल्म में रानी मुखर्जी, इसके निर्देशक को भी पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान मिलना संभव है। अच्छी फ़िल्म है, चलेगी, जी कमाई कर लेगी। चलिए ये अच्छी बात है। मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और क्या चाहिए कि हाँ, अगर फिल्में आ रही हैं, चल रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर पैसा आ रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब ये नहीं तो होगा कि ये यार ये क्या बना दी रही है, ये तो डब्बे में बंद हो गई हाँ 2 दिन में, 4 दिन में, नहीं ऐसा नहीं। चलेगी, कमाएगी, पर वो बड़ी-बड़ी उम्मीदें मत रख। मैंने कहा ना लूना है, ये भी लूना है। अच्छा ठीक है। अब हाँ मैं बॉर्डर 2 हाँ को मोटरसाइकिल कह देता हूँ। कौन-सी? वो जो भारी ठीक। भरे हैरिस क्या है? हैरिस फोर्ड क्या होती है? भारी भरकम होती है ना वो? डेविड ले, अच्छा वो हैरी क्या हार्ले हाँ ठीक। डेविडसन, हार्ले हार्ले मेरा डेविड। गाड़ियों का हाँ नॉलेज है। हार्ले डेविडसन है बॉर्डर 2 अब, और ये मोपेड या लूना है, आप यूँ समझ लो। ओके। मतलब ठीक धुरंधर है, कुल मिला के ये है कि भाई अगर मान लो 50 करोड़ बनी होगी तो प्रोड्यूसर को ये 70 करोड़ दे देगी। मतलब ये नहीं होगा हाँ, कि 50 बनी है तो 200 दे देगी। नहीं, ये नहीं, है भाई मतलब साहब आप ये जो कह रहे हैं, बिल्कुल, जो भी लागत जो भी बजट है उससे ऊपर लागत भी निकाल के दे चलेगी। देगी, प्रॉफिट में कमाई देगी। करवाएगी, निर्माता कहेगा मैं खुश हूँ, मेरी कमाई हुई है, बस।